आज हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कावेरी इंजन क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स को करंटली एक ऐसा इंजन की ज़रूरत है जो 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके इंडियन कंडीशन में। अगर अभी आप एक ऐसा इंजन ढूंढने जाएंगे मार्केट में जो 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके इंडियन कंडीशन में, उस तरह का इंजन अभी के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी जो जनरल इलेक्ट्रिक का 414 ईपीई इंजन बनाया जा रहा है उसका जो मैक्सिमम आउटपुट थ्रस्ट है वो 120 किलोन्यूटन है। पर बात ये है कि क्या ये इंडियन कंडीशन में 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जो जनरल इलेक्ट्रिक की जो नॉर्मल 414 वेरिएंट है जिसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 98 किलोन्यूटन है, पर जब वो इंडियन कंडीशन में आता है उसका मैक्सिमम आउटपुट थ्रस्ट वो 90 किलोन्यूटन हो जाता है। अगर आप बात करें जनरल इलेक्ट्रिक 404 की, उसका मैक्सिमम आउटपुट थ्रस्ट 90 किलोन्यूटन है, पर जब वो इंडियन कंडीशन में आता है उसका थ्रस्ट गिर के 85 किलोन्यूटन हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स जितने भी एयरक्राफ्ट खरीदती है उसके जो इंजन है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है हायर ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए। यूएस के इंजन हो गया, फ्रांस के इंजन हो गया, वो सारे इंजन हायर ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सकते हैं। पर इंडियन एयरफोर्स को इंडो चाइना बॉर्डर पे हायर ऑल्टीट्यूड पे ही ऑपरेट करना है डेली बेसिस पे। अगर आप कोई इंजन को डेली बेसिस पे हायर ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस ड्रॉप आता है, मतलब आपकी जो थ्रस्ट है वो डिक्रीज हो जाता है हायर ऑल्टीट्यूड में। एंड वहाँ पे एक रिलायबिलिटी इश्यू भी आता है। अगर आप सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं उसकी जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की जो इंजन की रिक्वायरमेंट होगी वो 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट की इंजन होगी जो नॉर्मल कंडीशन में उतना थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। पर जब वो इंडियन कंडीशन में आएगी वो 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। पर इसकी जो साइज होगी वो जनरल इलेक्ट्रिक की 414 जितना या उससे थोड़ा अगर बड़ा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी के लिए एक इंडिजिनियस इंजन डेवलप करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि डीआरडीओ रोल्स रॉयस के साथ मिलके एक इंजन को डेवलप करें, पर इस इंजन का एक सबसे बड़ा जो डिमेरिट है कि ये इंजन 2035 से पहले ऑपरेशनल नहीं हो पाएगी। इंडियन एयरफोर्स को 2025 से लेकर 2035 के अंदर 300 इंजन की रिक्वायरमेंट होगी। 200 इंजन तेजस मार्क 2 के लिए, 100 इंजन एमसीए के लिए। इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती कि जो सारा इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदे और इस जो कंट्रोलिंग स्टिक है वो यूएस के पास रहे। डीआरडीओ साफरन के साथ मिलके M88 कोर को यूज करके एक हाइब्रिड कावेरी इंजन को डेवलप करें जिसका जो मैक्सिमम आउटपुट थ्रस्ट है वो 110 किलोन्यूटन होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट थी 2025 से लेकर 2035 के अंदर 300 इंजन रिक्वायरमेंट की। ये जो रिक्वायरमेंट है हम साफरन की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं और इसका जो प्रोडक्शन की जो कंट्रोल होगी वो इंडिया के पास होगी। पर इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है M88 का जो कोर है वो एक 90s टेक्नोलॉजी है। आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम दोनों इंजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखो, दोनों ही जो कंपनी है वो $6 बिलियन मांग रही है ये जो पूरा इंजन को डेवलपमेंट के लिए। रोल्स रॉयस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि रोल्स रॉयस जो इंजन हमको ऑफर कर रहे हैं वो एक फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है और हम अपने फ्यूचर के जितने भी एयरक्राफ्ट है उसमें यूज कर सकते हैं। साफरन भी इंजन के डेवलपमेंट के लिए $6 बिलियन मांग रहे हैं। अगर आप दोनों ही प्रपोजल का एक्सेप्ट करते हो इसका मतलब ये है कि आप जो रोल्स रॉयस के साथ इंजन बनाओगे वो फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए यूज होगे और जो साफरन के साथ बनाया जाएगा ये 2025 से लेकर 2035 के अंदर जितने एयरक्राफ्ट आएंगे उसी में ही सिर्फ यूज होंगे। और मैंने जैसे कहा कि इंडियन एयरफोर्स को इसके अंदर सिर्फ 300 इंजन रिक्वायरमेंट है, तो 300 इंजन की रिक्वायरमेंट के लिए आप एक सेपरेट नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका प्राइस है $6 बिलियन। और उसके लिए इंजन को खरीदने के लिए अलग से आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, तो ये एक वायबल ऑप्शन नहीं हो जाता है इकोनॉमिकली। अगर आप वही प्राइस जनरल इलेक्ट्रिक को पे करते हैं तो वो इंडिया स्पेसिफिक एनाउंसमेंट के साथ आपको 300 इंजन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब कावेरी इंजन को डिजाइन किया गया था तब इसको ध्यान में रखा गया था कि ये हायर ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करने वाली है। अगर डीआरडीओ मैनेज करके किसी भी तरह कावेरी इंजन से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करवा लेती है तो हम रोल्स रॉयस के साथ एएमसीए मार्क 2 के लिए इंजन डेवलप कर सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स की जो 2025 से लेकर 2035 के बीच में 300 इंजन की रिक्वायरमेंट थी वो हम कावेरी इंजन से कंप्लीट कर सकते हैं और इसके ऊपर जो कंट्रोल होगी वो इंडिया की होगी।